मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -18। 3 भरतमाला परियोजना विशिष्ट निधि प्रबंधन। MoRTH BPPI के कार्यान्वयन के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया 21 दिसंबर 2017 की वीडियो, जिसमें निवेश और परिणामी परिसंपत्ति आधार निर्माण लेखांकन में विवेक और वित्तीय योजना वर्तमान और भविष्य की परियोजनाओं की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंधन आवश्यक था। हालांकि NHAI 2017 से 18 से सितंबर 2022 के परियोजना अवधि के दौरान प्राप्त बटा उठाए जा रहे BPPI विशिष्ट धन के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं बनाए हुए थे। MoRTH ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त धन प्राधिकरण द्वारा किए गए उधार और प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य रकम को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड नामक फंड में जमा करना आवश्यक था। MoRTH के उत्तर ने विभिन्न योजनाओं के लिए NHAI द्वारा उठाए गए और प्राप्त धन के उचित लेखांकन के बारे में ऑडिट अवलोकन को संबोधित नहीं किया। MoRTH के मानक संचालन प्रक्रिया के बावजूद BPPI सहित उद्देश्य 4 जनवरी 2002 हिडकल का फंड प्रबंधन। हिडकल बोर्ड NHAI के विपरीत BPPI परियोजनाओं के लिए वर्षवार निधियों के लिए किसी भी लक्ष्य की योजना बटा अनुमोदन नहीं किया तथा 2017-18 से 2022 से 23 की अवधि के दौरान BPPI के तहत हिडकल के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई BPPI के तहत 97 परियोजनाओं 113 में 2244 किलोमीटर के रूप में बताई गई थी, जिसमें कुल स्वीकृत परियोजना लागत 54,834 रुपये करोड़। हिडकल को BPPI विशिष्ट अनुदान रुपये मिले। इस अवधि के दौरान सड़क निर्माण कार्यों के लिए 1,120.19 करोड़ रुपये, अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की योजनाओं के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग, मूल और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, इसे रुपये का धन प्राप्त हुआ। सड़क निर्माण कार्यों के लिए 42,431.67 करोड़ रुपये। उपरोक्त के संबंध में ऑडिट ने देखा कि हिडकल के पास सरकारी अनुदान के अलावा BPPI परियोजनाओं के वित्तपोषण का स्रोत नहीं है। इन 97 परियोजनाओं में से 78 परियोजनाएं वे परियोजनाएं थीं जिन्हें BPPI विस के अलावा अन्य योजनाओं के तहत अनुमोदित किया गया था। विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग, मूल और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं पैरा 3 अप्रैल 2002 में चर्चा की गई तथा प्रोजेक्ट्स 97 परियोजनाओं में से कुल स्वीकृत लागत के साथ 56 परियोजनाएं 26,514 करोड़ पहले ही 31 मार्च 2023 तक 10% से 100% की सीमा में भौतिक प्रगति हासिल कर चुके हैं। उपरोक्त तथ्यों ने संकेत दिया कि परियोजनाओं को अन्य योजनाओं के तहत अनुमोदित किया गया था, जबकि BPPI के तहत परियोजना की लंबाई की उपलब्धियों की रिपोर्ट की जा रही थी। इसके बावजूद अन्य योजनाओं के लिए धन का उपयोग किया गया था। तथ्य यह है कि CCEA ने स्पष्ट रूप से रुपये के समर्पित धन को मंजूरी दी है। रु को मंजूरी देने के अलावा ऐसी अन्य योजनाओं के लिए 1,57,324 करोड़, BPPI के लिए 5,35,000 करोड़। हालांकि MoRTH ने अभी भी अनुमान 114/2020 से 21 की समिति को प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों मूल के तहत आवंटित धन का उपयोग भरतमाला परियोजना या अन्य MoRTH योजनाओं के लिए नहीं किया जा रहा है। MoRTH ने कहा,
मई 2022 की बीपीपीआई के तहत हिडकल परियोजनाओं के लिए कोई अलग धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। इस प्रकार अन्य योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि, विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्ग मूल आदि का उपयोग किया जा रहा था। हालांकि तथ्य यह है कि केवल अन्य योजनाओं के लिए निर्धारित फंड का उपयोग बीपीपीआई और एमओआरटीएच के लिए अलग से स्वीकृत रुपए के लिए नहीं किया जाना था। 2017 से 18 से 2022 से 23 के दौरान बीपीपीआई से हिडकल के लिए 1120.19 करोड़ रु। 4 जनवरी 2003 मोआरटीएच का फंड प्रबंधन। मोआरटीएच ने बीपीपीआई लक्ष्य और इसके कार्यान्वयन एजेंसियों के संबंध में वित्त पोषण के अपने स्रोतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वर्षवार निधियों के बारे में विवरण तैयार नहीं किया। हिडकल की तरह मोआरटीएच की रोड विंग ने बीपीपीआई परियोजनाओं के लिए वर्षवार फंड के लिए किसी भी लक्ष्य की योजना बटा अनुमोदन नहीं किया तथा 879 किमी की कुल लंबाई वाली 17 परियोजनाओं में बीपीपीआई की लंबाई 31 मार्च 2023 तक मोआरटीएच के रोड विंग द्वारा विकसित की जा रही थी। इन परियोजनाओं में कुल स्वीकृत लागत रु. 9,973 करोड़ रु। इन सभी परियोजनाओं का निर्माण ईपीसी मोड के तहत या आइटम दर अनुबंध के रूप में किया जा रहा था, जिससे सरकारी वित्तीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा था। इन 17 परियोजनाओं में से 244 किलोमीटर की लंबाई के साथ 4 प्रोजेक्ट 115 और कुल स्वीकृत लागत 1,353 रुपए करोड़ वे परियोजनाएं थीं, जिन्हें बीपीपीआई की मंजूरी से पहले सम्मानित किया गया था और अभी भी बीपीपीआई की उपलब्धियों को अतिरंजित करने के अलावा बीपीपीआई के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। मोआरटीएच ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। भरतमाला परियोजना के विभिन्न घटकों के तहत निर्माण के लिए वर्षवार लंबाई के लिए लक्ष्य। भरतमाला परियोजना के घटक विविध थे और देश के भीतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के सुधार और सुव्यवस्थित करने के समग्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार और यातायात की मात्रा को पूरा करने के लिए पहचाने गए थे। प्रत्येक घटक का एक उद्देश्य होता है। सीमावर्ती क्षेत्रों की आवश्यकता पर विचार करने के बाद बॉर्डर रोड्स विकसित किए जाने थे, जबकि 2 आर्थिक गलियारों को जोड़ने के लिए फीडर रोड्स विकसित किए जाने थे। इसी तरह देश में महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए आर्थिक गलियारों की योजना बनाई गई थी, जबकि अंतर्देशीय क्षेत्रों से माल परिवहन के लिए तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कों की योजना बनाई गई थी। इस प्रकार भरतमाला परियोजना के विभिन्न घटकों पर यातायात का प्रकार और मात्रा समान नहीं हो सकती है। हालांकि विभिन्न घटकों का विकास एक दूसरे पर निर्भर था, क्योंकि यातायात विभिन्न आर्थिक गलियारों के अंतर अंतरगलियारे और के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। फीडर रोड्स और फिर पोर्ट एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स के माध्यम से बंदरगाहों या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जा सकते हैं। इसलिए अलगाव में एक आर्थिक गलियारों का विकास तब तक उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा जब तक कि इंटर कॉरिडोर और फीडर रोड्स, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल एंड को कनेक्ट न किया जाए। मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क के साथ पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स को एक साथ विकसित किया गया था। इसके अलावा इसके निहित विनिर्देशों के कारण प्रत्येक घटक की अपनी राजस्व उत्पादन क्षमता है। बॉर्डर रोड्स और इंटर कॉरिडोर और से अपेक्षित राजस्व फीडर रोड्स एक आर्थिक गलियारे या एक्सप्रेसवे से भिन्न होंगे। इस प्रकार परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर एक विशेष घटक से संबंधित इसके निर्माण का तरीका निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार बीओटी टोल मोड बॉर्डर रोड्स के बजाय आर्थिक गलियारों या एक्सप्रेसवे के लिए अधिक संभव होगा। विवेकपूर्ण परियोजना लेखांकन को ध्यान में रखते हुए
किसी परियोजना की आर्थिक स्थिरता इस बात के निर्धारण में भी मदद करेगी कि क्या परियोजना को बाजार उधार के माध्यम से या सरकारी वित्तीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित करने की आवश्यकता है। भले ही यह ईपीसी बटा के तहत योजना बनाई जा रही हो एचएएम मोड, क्योंकि ऋण राशि के माध्यम से बॉर्डर रोड को वित्त देना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसके पास अपनी ऋण सेवा लागत को निधि देने के लिए पर्याप्त यातायात नहीं होगा। हालांकि आर्थिक गलियारे या एक्सप्रेसवे ऋण के माध्यम से वित्त पोषण के लिए व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। एक परियोजना के निर्माण का तरीका, इसकी फंडिंग का स्रोत और बीपीपीआई अवधि के दौरान इसकी प्राथमिकता उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जानी थी। उसके बाद बीपीपीआई के विभिन्न घटकों के तहत विकसित किए जाने वाले वर्षवार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के लिए लक्ष्य, प्रासंगिक स्रोतों से वर्षवार धन की आवश्यकता निर्धारित की जानी थी और संबंधित लाभ केंद्र थे पहचाना जाना। तथापि मोआरटीएच और इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों ने धन के निर्दिष्ट स्रोतों से भारतमाला परियोजना के विभिन्न घटकों के तहत प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के विकास के लिए इस तरह के किसी भी कार्यान्वयन एजेंसीवार लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया। लाभ केंद्र, मोआरटीएच ने अपने उत्तर अप्रैल 2022 में कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में निर्दिष्ट कार्यान्वयन की परियोजना विशिष्ट स्थिति को अलग से उत्तर दिया गया है। हिडकल के बारे में इसने आगे मई 2022 कहा कि इसने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और भूमि उपलब्धता की स्थिति के आधार पर परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। इसने बोर्ड की बैठकों में भारतमाला परियोजनाओं सहित सभी परियोजनाओं विवरण और परियोजना सारांश को समग्र वर्षवार लक्ष्यों के हिस्से के रूप में रखा है। मोआरटीएच उत्तर ऑडिट अवलोकन के लिए विशिष्ट नहीं था कि बीपीपीआई स्थापना के समय मोआरटीएच, एनएचएआई और हिडकल द्वारा कोई अभ्यास नहीं किया गया था। पहचान किए गए विशिष्ट स्रोतों से सामान के लिए धन की आवश्यकता के साथ साथ बीपीपीआई के विभिन्न घटकों के तहत वर्षवार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को पूरा करने और पूरा करने के संबंध में इस प्रकार सीसीए द्वारा अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के बीच डिस्कनेक्ट किया गया था। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुमोदित बीपीपीआई के लिए वित्तीय योजनाएं और उसके बाद की योजनाओं की प्राप्ति मोआरटीएच ने बीपीपीआई के विभिन्न घटकों के तहत अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विकसित की जाने वाली सड़क की लंबाई के लिए वर्षवार फंडिंग और वित्तपोषण पैटर्न की योजना नहीं बनाई। रुपए का परियोजना व्यय 5,07,617 करोड़ रु। ऋण सर्विसिंग पर 1,74,254 करोड़ और रु। संचालन और रखरखाव लागत पर 33,652 करोड़ रुपए। प्रबंधन द्वारा सुसज्जित नियोजित व्यय के विवरण में रुपए 1 करोड़ के अंतर के कारण सेंट्रल रोड फंड प्लस टोल ऑपरेट ट्रांसफर रसीदें प्लस स्थायी ब्रिज शुल्क फंड। जब बीपीपीआई के लिए एनएचएआई की वित्तीय योजना में 1 वर्ष अभी भी बचा था। प्रबंधन की जानकारी के अनुसार 114 यह सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच बटा निगरानी के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। निर्माण के विभिन्न मोड का इष्टतम अनुपात ईपीसी, हैम, बीओटी, टोल, बीओटी, वार्षिकी और आइटम दर ताकि वित्तीय परिव्यय के भीतर बीपीपीआई की लक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई का निर्माण किया जा सके। रुपए सीसीए द्वारा अनुमोदित 5,35,000 करोड़ रुपए। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।